बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, ठीक है। अरे संविधान जो कहता है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है, आप सेकुलर बात कीजिए। आप आप नफरत सेक्युलरिज्म को फैलाने की मानते हो? बात। आप सेक्युलरिज्म को मानते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। भाईचारे को मानते हो? बिल्कुल। बोलो लेकिन जय श्री आप नहीं राम। मान। अरे सुनिए सुनिए सुनिए। बोलो, आप मैं मेरे बोलती हूँ सवाल। डंके की चोट पे। अरे मैं क्यों बोलूं, जबरदस्ती क्यों बोलूंगा मैं। अगर सेक्युलरिज्म है मैं तो मस्जिद में हवन कराइए, पूजा आर्टिकल में कहीं पंडाल में लिखा हुआ अजान है। होती है। नहीं नहीं, मौलाना तौकीर रजा साहब की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं इन मौलाना को नहीं जानती हूँ ना, मैंने, मुझे पता नहीं है, नाम नहीं पता है। मैंने जाकिर नायक पे बनाया है और मैंने उनको डंके की चोट पे आपने एक्सपोज जिसको। किया है और उनको बोला भी है कि वो किस तरीके से जाकिर नायक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लोगों को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो जाकिर नायक को खूब एक्सपोज किया। बाकी अब जिसकी बात कर रहे हो उसके बारे में मुझे भी पता नहीं, हो सकता है मैंने वीडियो बनाया होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। अभी आप आगे बोलो। हाँ, मौलाना तौकीर रजा साहब के बारे में आपने कहा कि वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए हैं। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि मैं किसी पार्टी को नहीं मानता हूं ना। ओके, लोगों के जहन में एक बात बैठ चुकी है कि लेकिन अरे आप भाई किसी पार्टी मुसलमान। को नहीं मानते, लेकिन एक भगवाधारी सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं, आप भी वहीं के रहने वाले हो, लेकिन आप उसका खुल के विरोध करते हो, है ना? नहीं, मैं वहां का रहने वाला नहीं हूं, और मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। तो क्यों, क्या दिक्कत है उनसे? अरे सुनो, अरे सुनिए तो आप सुनिए अरे या पूरा फिर मैं टाइम जो पड़ा है, पूरा टाइम पड़ा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अब ना मैं पूरी फ्री बैठी हूँ, आप भी फ्री बैठे हो, बहुत डिस्कशन करेंगे, बोलो आप। हाँ, आपने मौलाना तौकीर रजा साहब के बारे में कहा कि ये हिंदी देवताओं को, हिंदू देवताओं को बुरा भला कहते हैं, भगवानों को बुरा भला कहते हैं। आपने कहा कि राम राज ये जो देश है। मैडम, आपको बता दूं, ये जो हमारा देश है राम राज देश नहीं है। अच्छा, अच्छा एक हाँ, बात आप क्या बताओ। कहना चाहते एक, अच्छा रुको, मैं एक बात पूछना चाहूंगी। मदीना शरीफ पता है आपको, जहाँ पर मक्का मदीना हैं? है? हाँ। एक अरे मैं मदीना मक्का। शहर का नाम है, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। एक शहर का नाम है, उसे क्या कहा जाता है? मोहम्मद का शहर कहा जाता है, उसमें कोई दिक्कत है? ऑक्सीजन के टाइम पे कहा गया था, सुनो मेरी बात, ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन मोहम्मद के शहर से आ रहा है, तो किसी को वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हमारे भारत देश में 100 करोड़ से अधिक लोग राम जी को मानते हैं, पूछते हैं। अगर भारत में रहने वाले लोगों को अच्छा लगता है भारत को राम राज्य कहने के लिए, तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे राम राज्य देश। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, ठीक है। मोहम्मद का शहर जो है, आपने हाँ, कहा कि आपको मदीना मक्का मालूम है। मैडम, मक्का अलग जगह है, मुझे मदीना पता अलग है, जगह है। बेहतरीन, बहुत अच्छे है ना। तरीके से पता है। बेशक आप किसी गैर मुसलमान हाँ, से डिबेट नहीं कर रहे हो, आप एक मुसलमान लड़की से ही डिबेट कर रहे हो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेशक। तो समझे मैं कि नहीं। वही आपको कह रही हूँ कि अगर आपको मोहम्मद हाँ। के शहर के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में भी कहा जाता है, पूरे पूरे वर्ल्ड में नहीं कहा नहीं, जाता है। मोहम्मद के शहर से, अरे अक्सर लोग ये नहीं कहते, मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज हमारा देश जो है। आप उस दिन बोल रहे थे कि संविधान को लीजिए। अरे संविधान जो कहता है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है, आप सेकुलर बात कीजिए। आप आप नफरत सेक्युलरिज्म को फैलाने की मानते हो? बात। आप सेक्युलरिज्म को मानते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। भाईचारे को मानते हो? बिल्कुल। बोलो लेकिन जय श्री आप नहीं राम। मान। अरे सुनिए सुनिए सुनिए। बोलो, आप मैं मेरे बोलती हूँ सवाल। डंके की चोट पे। अरे मैं क्यों बोलूं, जबरदस्ती क्यों बोलूंगा मैं। अगर सेक्युलरिज्म मैं है तो मस्जिद में हवन कराइए, पूजा आर्टिकल में कहीं पंडाल में लिखा हुआ अजान है। होती है। कहीं कहीं लिखा हुआ गंगा है। जमुना तहजीब। अरे आप आर्टिकल 25 पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में हर इंसान को अपने आजादी के साथ रहना है। जी बिल्कुल, इंसान। बिल्कुल रहना है, बिल्कुल। जब मैं यहाँ पर तुम। सेक्युलरिज्म की बात कर रही हूँ, मैं आप पे कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, वो आपकी मर्जी। मैं सिर्फ आपको एक प्रश्न पूछ रही हूँ, आप। मैं बिल्कुल आपके सर पे बिल्कुल बंदूक बिल्कुल। नहीं रख के बोल रही हूँ कि आप बोलो। मैं सिर्फ एक बात बोली आपको, और वो आप। भी बहुत मोहब्बत से सुनिए। बोल रही हूँ। और आप रख भी नहीं सकती, और मैं डंके के बिल्कुल। चोट पर कहूं कि अगर कोई
वो इंसान मेरे सर पर बंदूक रख के भी ये कहे कि जैसे लोग कहते हैं बहुत सारी मॉब लिंचिंग हो गई कि लोगों ने जय श्री राम क्या कहते हैं अखलाक को मार दिया गया, तबरेज को तो मार ये दिया एक गया। मिनट एक मिनट, और तो ये नारे में ऐसा क्या है कि ये बोलने से हम मरना पसंद करेंगे लेकिन ये बोलेंगे नहीं जय श्री राम, ऐसा क्यों? अजय देखिए, आप जो नारा बोलो बोलना चाह रहे हैं, बोलो। आप जो नारा बोल रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे में क्या है कि अगर हम वो बोलेंगे तो हम सच्चे देशभक्त हो जाएंगे, अगर नहीं बोलेंगे नहीं, सच्चे अच्छा देशभक्त नहीं चलो होंगे। जय श्री राम छोड़ दो, वंदे मातरम बोलो। क्यों बोलेंगे? ये तो देश का हमारा नारा सब भाई, जय श्री राम चलो किसी हिंदुत्व का नारा है, लेकिन वंदे मातरम तो आ रहा है। अरे नहीं, वंदे मातरम देश का मना रहा है। हम सुनो सुनो, 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, सुनो कौन से सुनो, आर्टिकल में लिखा 26 जनवरी 15 अगस्त होता है तो हमें जनगणना के साथ साथ वंदे मातरम भी पढ़ाया जाता है। मैं जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ी वहां पर वंदे मातरम पढ़ाया जाता है, भारत माता की आरती भी की जाती है, ठीक है। तो ये एक भारत देश का ये है, सेक्युलरिज्म मानते हो तो ये भारत माता की आरती में क्या दिक्कत है, वंदे मातरम में क्या ये दिक्कत है? चलो जय श्री राम में दिक्कत हो सकती है, वंदे मातरम में क्या दिक्कत है बताइए। मैडम देखिए, आपको क्या कहते हैं, मेरा सवाल नहीं सुन रही हैं, आप अपनी बातें कही जा रही है। अगर मेरा अच्छा बोलो बोलो बोलो, मैं अभी अभी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी मेरे भाई, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, अब तुम ही बोलोगे मैं सुनूंगी, बोलिए। आपके फॉलोवर हैं, वो समझे कि नहीं, आप उनको कहेंगे कि डर के भाग गया, तो सवाल का जवाब नहीं था। नहीं 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 मैंने नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आप कल भागे नहीं थे, मैंने वो क्लियर किया ना, मैंने बताया लोगों को लाइव आने से पहले कि वो कल भागे नहीं थे, उनका बैटरी सच में लो हुआ था। मैं झूठ बोल रही हूँ? स्टार्टिंग में मैंने यही बोला कि कल मैं इनके साथ डिबेट कर रही थी तो इनका बैटरी लो हो गया था, इन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। मैंने, आप ये लाइव एंड होने के बाद देखिएगा, मैंने ये बोला है शुरू होते ही, तो आप ये मत बोलिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। परसों हाँ अभी बोलिए। मैंने ये कहा कि आप ये बात कह रहे थे, मैं कहाँ था, आप कहाँ बात को ले आइए, ठीक है, चलिए मैं आपके जवाब दे दूं। बात तो आपने कहा सेक्युलरिज्म कि की हो रही थी, बात आप बात कर रहे थे राम राज की, तो मैं सेक्युलरिज्म पे आ गई। बोलिए बोलिए। फिर बोलने लगे। आपने ये कहा कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ वंदे मातरम पढ़ाया जाता है। मैडम, जन गण मन आपको याद है, आप उसको निकालिए और उसमें देख लीजिए कि वहाँ कहाँ लिखा हुआ है वंदे मातरम, या कोई आर्टिकल हमको बता दीजिए कि आर्टिकल में ये लिखा हुआ होगा कि आपको अगर देश में रहना है तो आपको वंदे मातरम कहना पड़ेगा, ठीक है। आप इस सब बातों को छोड़िए, मैंने जो कहा था आप उसका जवाब नहीं दिए। मैंने ये कहा था शुरू में कि मौलाना तौकीर रजा साहब को आपने ये कहा कि वो, अरे मैं उनको जानती नहीं हूँ, मेरे को अभी वो याद ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे बोल दूँ, मेरे को अभी याद ही नहीं आ रहा है वो। आपने कैसे बना दिया? अरे मैंने बहुत पुराने टाइम पे बनाया होगा, अब इतने सारे लोग हैं कि मुझे नाम याद नहीं रहता है। वीडियो 2 महीना पहले वीडियो है। अच्छा चलिए, एक नाम, आप एक नाम कर लीजिए, है ना। उन्होंने, आपने ये लिखा है कि ये कट्टरवाद है, नफरत फैला रहे हैं। मैडम, वो तो आप भी कर रही हैं। मैं कहाँ फैला रही हूँ नफरत? अरे सुनिए, आपने उनके बारे में कहा कि ये हमारे राम राज के शहर में, देखिए देश में रहते हैं और हमारे राम जी को बुरा भला कहते हैं। मैं भी ये कहता हूँ कि भैया किसी के धर्म को, किसी के भगवान को बुरा भला मत कीजिए, मत कहिए। ये हमारा धर्म, ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी धर्म के लोगों को बुरा भला कहें।